अस्सलाम वालेकुम। B+NN से मैं हूँ इरम दुरानी। साबका रियासत बहावलपुर, क़याम पाकिस्तान से कबल बरे सगीर पाक व हिंद में खुशहाल तरीन रियासत थी। पूरे आलम इस्लाम में इसको बड़ी इज्जत व कदर की निगाह से देखा जाता था। इसके अब्बासी हुक्मरान इस्लाम से गहरी दिलचस्पी रखते थे। इस रियासत के अरूज व ज़वाल के बारे में मुहक्किकीन ने बहुत तहकीक की है, जिनके मुताबिक जनूबी पंजाब का वो इलाका जो आज ज़िला बहावलपुर, ज़िला बहावलनगर और ज़िला रहीम यार खान पर मुहित है, किसी दौर में मुमलिकत खुदादाद बहावलपुर के नाम से जाना जाता था। ये बरे सगीर की वो रियासत थी जिसके हुक्मरान अब्बासिया ख़ानदान के नाम से जाने जाते थे और अपने नाम के साथ अलकाबात के अलावा अब्बासी लिखना और पुकारा जाना अपनी शान समझते थे। रियासत बहावलपुर अपने दौर में अपनी इमारत, शान व शौकत और बेहतरीन इंतज़ाम की वजह से इनफरादियत रखती थी। अगर सिर्फ रियासत की इंतज़ामी अमूर की बात की जाए तो यहाँ इस वक्त भी बाकायदा इक्तसादी निज़ाम के साथ अलहदा सिक्का भी राइज था, जिस पर रियासत की मोहर और अमीर की शबीह हुआ करती थी। रियासत में बेहतरीन डाक का निज़ाम राइज था और डाक टिकट पर मुख्तलिफ हुक्मरानों की शबीह हुआ करती थी। ये रियासत उन चंद रियासतों में से एक थी जो अंग्रेज़ के अमल दखल से बाहर थी। तकसीम के वक्त रियासत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान तो किया, लेकिन 1955 तक अपनी इख्तियारी आज़ादी का मुकम्मल हक इस्तेमाल किया। उस वक्त भी रियासत की अपनी काबिल ज़िक्र तादाद में फौज मौजूद थी, जो कि इंतहाई मुनज़्ज़म और कसीर असलाह से लेस हुआ करती थी। अगर आज भी इस इलाके में सफ़र का आगाज़ किया जाए तो जगह जगह मौजूद नवाबों की निशानियों से इस दौर में तामीर करदा मसाजिद, महलात और हवेलियाँ नवाबान बहावलपुर के ज़ौक़ और फन तामीर की शाहिद हैं। यकीनन इस्लाम ही वो डोर थी जिसने अजीम रियासत को पाकिस्तान में जम होने पर मजबूर किया। ये अब्बासिया ख़ानदान का मजहब से लगाव ही था कि हर इमारत में इस्लामी तर्ज तामीर की झलक नुमायाँ है। अब्बासिया ख़ानदान के सपूत दुनिया के बेहतरीन इदारों से तालीम हासिल करते और रियासत की भाग दौड़ में शामिल हुआ करते। यही वजह थी कि उस वक्त भी रियासत में तालीम को ख़ास अहमियत हासिल थी और इसी वजह से चंद अहम तालीमी इदारे बहावलपुर में मौजूद हैं। 1955 के बाद अब्बासिया ख़ानदान तकरीबन पसे पर्दा चला गया। कुछ अरसे तक अब्बासिया ख़ानदान के लोग असम्बलियों में बहावलपुर की नुमाइंदगी करते रहे, मगर अब तो वो बाब भी बंद हो गया। वो ख़ानदान जो अपने हुकूमती दौर से लेकर आज तक अवाम में नहीं घुला मिला, उसकी सवारी जब शहर से गुजरा करती तो अवाम को हुक्म था कि वो मुंह मोड़कर और सर झुकाकर खड़े रहें। आज उन्हीं रास्तों पर वो सिर्फ इतना हक रखते हैं कि उनके ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियों की नंबर प्लेटें सुर्ख होती हैं। आज उनकी शान और शौकत वसी और अरीज महल्लात से निकलकर चंद कनाल की कोठियों में कैद है। रियासत की तहलील होने की कुछ अरसे बाद तक तो अब्बासिया ख़ानदान का रियासत पर वही जाहो जलाल बरकरार रहा जो उनका हक था और जिसका हुकूमत पाकिस्तान ने उनसे वादा किया था, मगर इस खानदान ने बड़ा कड़ा वक्त देखा। खानदान की ज़ाती जायदाद को कब्जे में लेकर कुछ हुकूमत और कुछ आखिरी नवाब की कसीर औलाद में झगड़े के बायस ये खानदान अपनी शान और शौकत से हाथ धो बैठा। अगर इस बात का अंदाज़ा लगाया जाए कि रियासत के इल्हाक से किसने क्या खोया और क्या पाया, तो अब्बासिया ख़ानदान हमेशा घाटे में रहा, जबकि पाकिस्तान को बड़ा फायदा हुआ।